पानी पी लीजिए प्लीज। यू नो व्हाट दी, हमें ना इनके बारे में बहुत गलत सोच रहे थे। ऐसे चिल्ला रही थी हम पर जैसे अभी काटने के लिए तोड़ेंगी। इनके लिए कितना भी कुछ भी कर लो दी, इनकी फेवरेट प्रज्ञा रहेगी प्रज्ञा, हम नहीं। हमसे तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। सृष्टि, मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि माँ तकलीफ में और मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए मैंने जो किया। मैं जानती हूँ दी, आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो और ये बात सभी जानते हैं। आपने देखा नहीं ऋषभ जी आप पर कितना भरोसा करते हैं कि आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। और एक तरफ हमारी यह है माताश्री, इनको तो फंडे ही अलग है दी। क्या करे दी, हम दोबारा उसी जगह पर आ गए जहां हम दोनों के अलावा एक दूसरे के लिए और कोई नहीं है। दी, आज आप एक प्रॉमिस करो कि आज से हम इस औरत का साथ नहीं देंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस हो गया, मैं पहले बता रही हूँ। और हमें क्या जरूरत है माँ की? मेरे लिए आप है, आपके लिए मैं हूँ, और कौन चाहिए हमें? हाँ, कोई नहीं ना। वहाँ दादी के साथ जो लड़की खड़ी है, हमने उसे चुना है तेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। नहीं यार ऋषभ, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड। व्हाट आर यू डूइंग? तो इस वक्त फोन नहीं कर सकता है तू उसको। क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू हर। एक बार उसको फोन करने में क्या जाता है, बात कर सकता हूं ना। अच्छा नहीं लगेगा यार, रात का टाइम है ना, अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या सोचेगी? फाइन 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 फाइन, एक बार बात करके देखता हूं, एक बार डायल करता हूं। अगर नहीं उठाएगी फिर फोन नहीं करूंगा, पक्का। नहीं यार, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ऋषभ। बहुत मिस कर रहा हूं यार, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा उसको डिस्टर्ब, नहीं करूंगा फोन। आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप। ऋषभ, अपने जज्बात पे काबू रख। तू कॉलेज का टीनेजर नहीं है जो ऐसे बिहेव कर रहा है। You can't behave like this. कितना भरोसा करती है तेरे पे वो। कल उसको आराम से बैठा कर पूछूंगा, प्रीता क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तब अच्छा लगेगा ये बात पूछना। Not like this. सृष्टि, सृष्टि सुन ना। अरे मेरी बात तो सुन। तुझे पता है अभी मेरे सपने में माँ आई थी। सृष्टि, सपने में आई थी तो सपने में ही रहने दो उन्हें, और मुझे सोने दो प्लीज। वो मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे प्यार भी किया। अरे सुन ना। ओए
होए मेरा जवान पुत्र प्रैक्टिस से आ गया जी। गिरीश सर के लिए जूस लेके आओ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग पुत्र। थक गया होगा, बैठ जा। बहुत थक गया। आपका बेटा ना ऋषभ लूथरा द डिसिप्लिन मैन सुबह 5:30 बजे मेरे रूम में आ गया और मुझे धक्के मार कर मुझे प्रैक्टिस के लिए भेजा, तब उसे चैन मिला है। पुत्र जी कोई नहीं कोई नहीं, अब कुछ ही दिनों में तेरा भाई जो है ना बहुत बिजी होने वाला है अपने ही लाइफ में। उसे फुर्सत कहाँ मिलेगी तेरे पीछे रहने की? अब मैं ये कह रही हूँ कि ऋषभ तो अपने जिंदगी में बिजी हो जाएगा, कोई तो तुझे भी चाहिए ना। जूस ले ले। वो जब माँ बेटे बात कर रहे हैं तो भी आ जाती है बीच में कुछ भी। हाँ तो करण पुत्र, मैं ये बोल रही थी कि कुछ ही दिनों में तो ऋषभ अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, फिर तेरा क्या होगा? इसलिए तुझे भी तो कोई चाहिए ना जो तेरी देखभाल करे, तेरी नापसंद पसंद का ख्याल रखे, हर वक्त तेरे साथ रहे। माँ की बातों में खतरे की घंटी बज रही है, भाग लेकर बेटा। ओके माँ, तो बाय, मैं चलता हूँ। ओए पुत्र, तू मेरी बात नहीं समझा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? मैं इतना इडियट भी नहीं हूँ, समझ गया ना, इसलिए जा रहा हूँ। बाय। तू नहीं समझा बेटा, प्रीता ने यही बातें तो ऋषभ को समझाई थी कि शादी कर ले और रब दा चमत्कार देखो, ऋषभ ने उसकी बात भी मान ली और वो शादी करने के लिए तैयार भी हो गया। एक मिनट, रो एंड प्रीता। माँ, भाई की शादी प्रीता से नहीं हो सकती, ओके? वो सोफिया सच कह रही थी, करण प्रीता से बहुत प्यार करता है। ओए होए, मैंने कहाँ बोला कि प्रीता की शादी भाई के साथ हो रही है? हैं जी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि प्रीता ने ऋषभ को समझाया कि शादी करना जिंदगी में कितना जरूरी होता है और रब दा चमत्कार देख के ऋषभ ने उसकी बात मान ली। ऋषभ शर्लिन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गया है जी, नॉट विद प्रीता। भाई एंड शर्लिन? हाँ। दैट्स नाइस। अब तो भाई से बात करनी पड़ेगी। तो तू क्या समझ रहा था? तू भी ना, लेकिन भाई से बात करियो तो ज्यादा परेशान ना करना मेरे पुत्र को। ज्यादा परेशान मत करना मेरे पुत्र को। चल नॉटी बॉय, अपनी माँ की नकल उतारता है। I love you, माँ। I love you too, सनी बॉय। ये मेरा छोटा सा किशन कन्हैया मेरे बड़े पुत्र की बिल्कुल ऑपोजिट है जी। कोई नहीं जी, कोई नहीं। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। हेलो, मैं शर्लिन की मॉम बोल रही हूँ। शिस्ती, मैं सोच रही थी। ओए, क्या कर रही है? चल फटाफट उठकर तैयार हो, तुझे लेट नहीं हो रहा है? हाँ दी, मुझे ना सबसे पहले उन लोगों के घर जाना है, उसके बाद मुझे डेकोरेशन का सामान भी तो सिलेक्ट करना है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ऐसा लगता है कि तू सच्ची की डेकोरेटर बन गई है। हाँ तो मैं सच में बन गई हूँ। आप भूल गए क्या? आपकी एंगेजमेंट में सारी तैयारियां मैंने ही की थी। गॉड, मैंने भी क्या याद दिला दिया दी को। वो सगाई तो टूट गई थी। सॉरी दी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती थी। हाँ, आप ये दीपक को लेकर इतने सैड क्यों हो जाते हो? I mean, उसने तो, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। शिस्ती, सैड नहीं फील करूँ तो क्या फील करूँ? दीपक था तो पापा की चॉइस ना, और पापा ने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा। बस यही चाहते थे कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लूं, और मैं पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आप क्यों इतना सोच रहे हो दी? You know what? जो हुआ अच्छा हुआ। और वैसे भी उस दीपक को ना आपसे ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट था। अब तक तो उसने पैसों के लिए किसी और से शादी भी कर ली होगी। बेवकूफ कहीं क्या, इतना भी नहीं जानता कि उसने जिंदगी में खोया क्या है। मेरी ब्यूटीफुल सी सिस्टर और उनका ब्यूटीफुल सा हार्ट, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। अच्छा ठीक है, बस कर अब, उठ जल्दी, तैयार हो, मुझे भी तैयार होने दे। नाइस। तो मिस्टर ब्लू, आज मैं तुम्हें डाल रहा हूं ताकि मैं उसको अच्छा लग सकूं। डू नॉट डिसअपॉइंट। कितनी अच्छी फीलिंग है ना, मैं और प्रीता लाइफ पार्टनर्स।